गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। एक्सरसाइज 5.2 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 5.2 एक्सरसाइज बहुत आसान एक्सरसाइज है और आपको इस जब सॉल्व करेंगे तो इसमें इंटरेस्ट भी आएगा, आपको आनंद आएगा बच्चों, ये ना मज़ा आएगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहा है क्वेश्चन में। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज़ द फर्स्ट टर्म, D the common difference and A n the nth term of AP। तो देखिए यहाँ पर A, D, N और AN दिया है। A को हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, यानी जो भी आपको AP दी हुई है उसका पहला पद A कहलाता है, उसको A1 भी लिखते हैं, A1 ही A रहता है। D उनका जो टर्म्स है, उनका जो डिफरेंस है वो उसको D बोलते हैं और इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं हम। एन नंबर ऑफ टर्म्स आपको कितनी दी है, 2, 5, 10, 500 जितनी टर्म्स दी है वो संख्या है, पदों की संख्या एन कहलाती है। और ए एन जो लास्ट वाला पद, आखिरी वाला पद रहता है, जो भी इस सीक्वेंस या सीरीज या एपी दी हुई है वो ए एन कहलाता है बच्चों। तो हमको ए एन का यानी एन nth टर्म है, nth टर्म का फार्मूला हम पढ़ चुके हैं बच्चों। तो nth टर्म का जो फार्मूला है वो है ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से आप ये सारे सवाल आसानी से कर पाएंगे। देखिए इसमें कितने अननोन टर्म्स है, यानी जो अभी ज्ञात नहीं है। एक तो ए एन है, फिर ए है बच्चों, फिर एन है और फिर डी है। अगर इन चार में से तीन कोई भी मालूम है तो चौथा निकल जाएगा। तो यहाँ पर भी चारों टर्म्स दी हुई है और इनकी वैल्यू है, इनमें से तीन की वैल्यू दी हुई है, चौथा आपको निकालना है। तो जैसे फर्स्ट वाले में आपको ए एन मालूम नहीं है, तो ए एन फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहे हैं तो ए एन की जगह आप ए एन रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ए का वैल्यू कितना है फर्स्ट में 7 प्लस एन कितना है 8 -1 और डिफरेंस है 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो ये हो गया 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो गया 7 प्लस 21 और ये 28। तो यानी फर्स्ट का आंसर जो है ए एन इज इक्वल टू कितना मिल गया आपको 28, यानी ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया फर्स्ट में। यानी nth टर्म जो है, एनवा पद जो है वो 28 आएगा। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से अब इसके बाद सेकंड में चलते हैं। तो देखिए इसका सेकंड पार्ट जो है, इसमें आपको क्या क्या दिया है। सेकंड पार्ट में आपको ए दिया है, ए कितना है, ए इज इक्वल टू -18 है। डी आपको निकालना है बच्चों, और एन दिया है आपको, एन इज इक्वल टू दिया है आपको 10 और ए एन दिया है 0 बच्चों। तो बच्चों तो nth टर्म जो है ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से हम यहाँ पर डिनोट करते हैं इसे। तो देखिए ए एन आपको 0 दिया है तो ए एन के प्लेस पर 0 रख दीजिए, ए की प्लेस पर -18 रखिए, प्लस एन के प्लेस पर 10 -1 इंटू डिफरेंस जो है वो आपको निकालना है, तो डी रहने दीजिए उसको। इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो क्या -18 है तो इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो दी सिंप्लाइज ये तो 18 लिख दिया प्लस, और 10 -1 इधर बचेगा 9 इंटू डी। 9 से 18 को डिवाइड कर देते हैं, तो 18/9 इज इक्वल टू डी, मीन्स आपका 2 आ गया। डी का वैल्यू कितना आ गया, तो सेकेंड का जो आंसर है वो डी इज इक्वल टू 2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट इसका थर्ड वाला लेते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों थर्ड क्वेश्चन में आपको ए निकालना है, ए का वैल्यू नहीं दिया, आपको डी दिया है, एन दिया है और ए एन दिया है। तो इन तीनों का वैल्यू हम यहाँ पर रख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन में। तो यहाँ पर लिखा थर्ड बच्चों, आपको ए निकालना है बच्चों, फिर उसके बाद में डी दिया है -3 और एन इज इक्वल टू दिया है 18 और nth टर्म है आपकी
-5। तो हम फार्मूला जानते हैं, चूँकि an बराबर क्या होता है बच्चों, nth टर्म होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो an दिया है -5, a निकालना है प्यारे बच्चों, n का वैल्यू है 18 माइनस 1 इंटू डिफरेंस जो है वो माइनस, देखिए माइनस आ जाए तो ब्रैकेट में लिखना, मैंने कई बार बता चुका हूँ, ये गलती मत दोहराना आप लोग। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये -5 एज इट इज़ रहने दिया आपने अभी, और ये a हो गया बच्चों, और यहाँ है 17 मल्टीप्लाई -3। नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा बच्चों -5 इज इक्वल टू a, ये 51 हो गया माइनस का, है ना, 17 3 जा 51 और माइनस है तो माइनस, ये 51 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे अगली स्टेप में। तो क्या हो जाएगा, ये 51 इस RHS से LHS में ट्रांसफ़र किया तो ये हो गया +51, और ये -5 एज इट इज़ रहा इधर, इसको ट्रांसफ़र नहीं किया तो ये ऐसे ही रहेगा, और इधर a को भी ट्रांसफ़र नहीं किया तो a भी ऐसा ही रहेगा। तो 51 में से 5 आपने माइनस किए बच्चों तो आपको मिला 46। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, a इज इक्वल टू 46 आया, जो कि आपका रिक्वायर्ड आंसर है a का वैल्यू। बच्चों फोर्थ वाला क्वेश्चन ले रहे हैं, इसका फर्स्ट का आपको a का वैल्यू दिया है -18.9, d दिया है 2.5 और n निकालना है, n का वैल्यू नहीं दिया आपको, और an दिया है 3.6। तो बच्चों हमने यहाँ नोट कर लिया, a d और an का वैल्यू हमें मालूम है, n का वैल्यू पता नहीं है, ये निकालना है। तो an इजकल टू आप जानते हैं क्या होता है, an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का वैल्यू कितना है बच्चों आपके पास, ये है 3.6 इज इक्वल टू a कितना है बच्चों -18.9 प्लस n निकालना है आपको, और डिफरेंस जो है वो है 2.5। अब देखिए ये माइनस है, इसको उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 18.9 और ये इधर प्लस है तो प्लस ही रहेगा बच्चों, इज इक्वल टू यहाँ बचा n माइनस 1 मल्टीप्लाई 2.5। देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई मत करिएगा, इसको डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे तो जल्दी आसानी से सवाल होंगे हमारे। तो इसको ऐड किया, 9 और 6 को ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा, यानी तो 1 जो है कैरी हो जाएगा बच्चों। तो ये 4 और 8 ये हो गया 12, और फिर 1 कैरी किया तो 22.5 आ गया बच्चों। कितना आ गया 22.5, और यहाँ बचा n माइनस 1 2.5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो दिस इम्प्लाइज हमको क्या मिल रहा है, देखिए 22.5। देखिए बच्चों ये हो गया 22.5 अपॉन 2.5 इक्वल टू m है। ये डेसिमल को हटाने का रूल्स, जितने डेसिमल ऊपर है अगर उतने डेसिमल नीचे हैं तो हटाएंगे, तो दोनों इक्वली है तो ये दोनों रिमूव हो जाएंगे, यानी ये डेसिमल एक प्लेस इधर राइट में भेजेंगे तो ये एक राइट में चले जाएगा। या अगर दूसरा तरीका, इसके नीचे 10 आएगा तो इसको हटाएंगे तो ऊपर 10 आएगा, है ना, दोनों तरफ। तो ये 225 हो जाएगा, या 25 हो गया, ठीक है। इस और 25 10 जा 250 होता है, और 25 9 जा जो है 225 होता था। ये इससे कैंसिल होके आपको 9 मिल जाएगा बच्चों। तो 9 इज इक्वल टू n माइनस 1 आ गया अभी आपके पास। ये 1 इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो ये 10 हो गया बच्चों। तो n का वैल्यू आपका जो आंसर है वो n इज इक्वल टू 10 होता है। यहाँ पर बच्चे मिस्टेक करते हैं तो इसका ध्यान रखना, ये जो है ये डिवाइड होगा, ये मल्टीप्लाई में है ना n माइनस 1 के, तो मल्टीप्लाई वाली संख्या को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे भेजेंगे।
बच्चों लास्ट वाला देखिए, फिफ्थ में क्या दिया है, ए का वैल्यू 3.5 दिया है, डी जो है आपका कॉमन डिफरेंस 0 है, एन जो है नंबर ऑफ टर्म है 105 और nth टर्म निकालना है, यानी एनवा पद कौन सा होगा वो निकालना है आपको। देखिए बच्चों जो वैल्यू दी हुई है वो nth टर्म का जो फार्मूला है उसमें पुट कर रहे हैं। तो ए एन तो आपको निकालना है, तो ए एन एज इट इज़ रखिए आप। ए का वैल्यू है 3.5 प्लस एन है 105 माइनस 1 और डी जो है वो 0 दिया। तो 0 का किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी संख्या 0 हो जाएगी। तो ये एक ही स्टेप में आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। प्लस 0 मीन्स ए एन इज इक्वल टू आपको कितना मिल गया, ए एन इज इक्वल टू 3.5 और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है, यानी nth टर्म जो है वो 3.5 हो गई है। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन यहाँ फर्स्ट जो है वो कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।